नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप अपने जीवन में यह 3 नियम, यह 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। अगर आपने अपने जीवन में यह 3 बातों का विशेष ध्यान रखा और ये 3 आदतें आपने अपने अंदर ग्रहण कर ली, तो भगवान आपके पास स्वयं आएँगे। भगवान को आना ही पड़ेगा। वह कौन-कौन से 3 नियम हैं, वह कौन-कौन सी 3 आदतें हैं? तो पहला, नाम। आप नाम को पकड़ लीजिए। अभी नाम को क्यों? क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एकमात्र प्रभु को रिझाने का और इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाने का एकमात्र सहारा है क्या? नाम। आप नाम लीजिए, प्रभु का जो आपको प्रिय है वह नाम लीजिए, हर पल हर क्षण नाम लीजिए। कब कब लेना चाहिए? खाते टाइम लीजिए, सोते टाइम लीजिए, उठते टाइम सीताराम, सोते टाइम सीताराम। आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, जाते जाते सीताराम सीताराम कीजिए, जो आपको नाम प्रिय है। अब बहुत से भक्त बोले कि क्या हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पर भी लेना चाहिए। कब ये प्राण, कब ये मृत्यु आ जाए और कब हमें भगवत धाम को जाना पड़े तो कुछ नहीं पता। अब जैसे कि आप लोग समझिए कि आप गाड़ी जब पार्क करते हैं, हर जगह नो एंट्री या पार्किंग लिखा होता है, यहाँ पार्किंग करना है, यहाँ नो पार्किंग करना है, परंतु कहीं नहीं लिखा कि यहाँ आप मर सकते हैं। आज आप मरने वाले हैं। मरने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी यमदूत आ सकते हैं आपके प्राण हरने के लिए। तो प्रभु का नाम तो हमेशा आपके, जितनी आपकी श्वास चल रही है उतनी ही आपको नाम सुमिरना है कि कब आपको भगवत धाम से बुलावा आ जाए। और दूसरा, शाम के समय, संध्या के समय आप सभी अपने अपने परिवार में ऐसा नियम बांधिए कि कम से कम 10 से 15 मिनट आप सभी एक साथ बैठे और खूब नाम संकीर्तन कीजिए। अपने परिवारजनों को बैठाइए और नाम संकीर्तन कीजिए। घर में हर एक हिंदू के घर में शाम को नाम संकीर्तन होना चाहिए और आप परिवारजन से नाम संकीर्तन में कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, राम जी के बारे में चर्चा कीजिए, कृष्ण के बारे में चर्चा कीजिए। भगवत चर्चा जिस घर में एक साथ होती है उस घर में प्रभु का वास हर पल रहता है, हर पल। भगवान कभी उस घर से नहीं जाते जिस घर में प्रभु की कथा होती हो, जिस घर में प्रभु का नाम संकीर्तन होता हो, जिस घर में प्रभु की चर्चा होती हो, प्रभु का सुमिरन होता हो। इसलिए हमेशा प्रभु की चर्चा आप करा सकते हैं और नहीं करा सकते तो अपने ही परिवारजन में सबको बैठाइए। प्रपंच नहीं करना। अभी आप कोई प्रपंच करो और आपकी मृत्यु आ गई, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मरना सबको है, मुझे भी आज मरना है, कल मरना है, कभी भी मरना तो सबको है, जाना तो तय है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी जाने की टिकट भी कट गई थी, तो जाना सबको है। परंतु आप ऐसे परिवार को संगठित करके जाइए जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी एक सुरक्षित वातावरण में रहे। प्रभु का नाम है एक कवच, सुरक्षित कवच। इस भरी दुनिया में दुनिया जो इतनी अश्लीलता भरी हो गई है, इतनी, अब क्या बोलें, आप लोग खुद समझते हैं कि दुनिया कैसी हो गई है। तो इस बाहर के जंजाल से बचाने का एकमात्र उपाय है कि प्रभु के नाम की आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक कवच पहना कर जाए। और तीसरा श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति का मन एकदम निर्मल होता है, एकदम कोमल होता है, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, कोई किसी से क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम सरल। अब ये सरल, जो व्यक्ति सरल होगा उसी को सीताराम मिलेंगे। अब सरल का सबसे अच्छा मतलब समझिए, कौन होता है सरल? सरल क्या है? तो देखिए, जो व्यक्ति सरल होगा वो बहुत ही ज़्यादा सहज होगा, प्रभु श्री राम की भांति। कैसे? सरल, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जो व्यक्ति सरल होता है उनके अंदर माँ जानकी, प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण साक्षात उनके हृदय में विराजमान होते हैं। तो आप लोग भी एकदम सरल रहिए। अगर आप सरल रहिएगा तो प्रभु आपको तत्क्षण मिल जाएंगे। सरल कौन थे? भक्त सुदामा, उनका मन एकदम निर्मल था, कोमल था, सरल था। भक्त नरसिंह एकदम सीधे साधे, एकदम सरल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये तो बहुत पूजा पाठ करता है, ये हमेशा दुखी रहता है, ये बहुत सीधा है, इसके साथ हमेशा बुरा होगा। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सीधे साधे होते हैं उनकी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम करते हैं। खुद जगतपति
उनकी रक्षा करने के लिए तत्क्षण रहते हैं और किसी को नहीं भेजते, अपने पार्षदों को, अपने दूत नहीं। जो निर्मल होता है, जो प्रभु की भक्ति में लीन होता है, उसकी रक्षा करने के लिए साक्षात जगतपति इस धराधाम पर आते हैं। तो आप सब भी प्रभु का भजन कीजिए, उनकी चर्चा कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए और अपने मन को निर्मल बनाइए। किसी से कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से कोई लड़ाई शिकवा, गले शिकवा कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम की बातें, सरल होना चाहिए आपके अंदर, कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं। जो व्यक्ति सरल होगा उसे ही सीताराम मिलेंगे। तो आप सभी भक्तों को पता चल गया कि यह 3 नियम अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो भगवान आपके घर में आपके साथ हर पल रहेंगे। भगवान को लाने का यही 3, उनको बुलाने का यही 3 उपाय है और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में। आप सभी भक्तों को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो दास के इस यूट्यूब चैनल को, सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इस चैनल को अध्यात्म जगत का सबसे श्रेष्ठ और सबसे मजबूत चैनल बनाना है कि आने वाली पीढ़ी भी इस चैनल से बहुत कुछ सीख सके। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के बारे में हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी वह जान सके। तो आप सबका साथ होगा तो सनातन का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री